गयूर मौलाई साहब, ये आपके लिए एक पॉइंट बनता है कि क्या, और देखिए मरता क्या ना करता, करना तो पड़ेगा भाई, जो सपोर्ट करेगा उसका सपोर्ट लेंगे। और अमेरिका अगर हमला करने पे ही उतारू हो गया तो हम चीन से क्यों नहीं लेंगे सपोर्ट, की बात। लेकिन चीन को भी आप यही मान के चलिए कि वो भी एक ताकत ही है, नफ़ा नुकसान की लड़ाई है, पिस रहा ईरान है। इजराइल की और ईरान की लड़ाई थी, ले आए। ऐसा भी कहते हैं कि नेतन्याहू साहब ने ट्रंप साहब को घसीट लिया, इसमें कुछ लोगों का ये भी एनालिसिस है। आप मुझे बताएं कि क्या चीन का दखल कितना है। विजय सर ने बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया है। देखिए, मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं। ईरान सबसे पहले अपने हित देखेगा, अपने राष्ट्रीय हित देखेगा, और वो देखेगा जो उसके लिए बेहतर है। अब अगर ईरान को चीन से फायदा है, रूस से फायदा है, पाकिस्तान से फायदा है, या जीसीसी से फायदा है, जो ईरान के हित की बात करेगा, ईरान उसके साथ जाने में हिचकिचाएगा नहीं, और हिचकिचाना भी नहीं चाहिए। रही बात ये कि मसलन अगर ये एक तस्वुर लिया जाए, ये नैरेटिव माना जाए कि ईरान दबाव में है या जैसे चीन चाहेगा वैसे चलेगा, तो ये बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जिस वक्त ईरान में इस्लामी क्रांति हुई थी, उस वक्त दुनिया में दो बड़ी सुपर पावर थी, यूएसएसआर और अमेरिका। ईरान की इस्लामी क्रांति के फौरन बाद ही आयतुल्लाह खुमैनी ने स्पष्ट रूप से कहा था, ला शर्किया वला गरबिया, यानी हमें ना अमेरिका की ताकत के साए में रहना मंजूर है, ना यूएसआर कहा जाए पूर्व की ताकत के नीचे में रहना मंजूर है। ईरान न्यूट्रल होकर अपने हितों के हिसाब से, जो ईरान के लिए सही होगा उस हिसाब से चलेगा। और ईरान आज भी कहीं ना कहीं उसी हिसाब से चल रहा है। जब तक चीन का रवैया दुरुस्त है, जब तक रूस का रवैया ईरान के साथ दुरुस्त है, ईरान का भी दुरुस्त है। ईरान को अमेरिका से कोई अल्लाह वास्ते का बैर नहीं है। ये अमेरिका है जिसे ईरान से अल्लाह जाने क्या बैर है, शुरू से ही रहा है। तो आज भी अगर अमेरिका अपने रवैये में बदलाव लेकर आ जाता है, ईरान की जायज मांगों को मान लेता है, तो आज भी ये संकट खत्म हो सकता है।